हेलो फ्रेंड्स। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दी सॉलिड स्टेट। तो अब ये सीरीज़ में मैं पूरे एनसीईआरटी में से ही आपको समझाऊंगा कि क्या है एक्चुअली और किसका मीनिंग क्या है। अगर आपको मीनिंग पता ना चले तो मैं आपको विजुअल ग्राफिक्स की मदद से या ड्रॉ करके कुछ भी करके आपको समझाने की ट्राई करूँगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखा जाए तो क्लास 11 में हमने लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है ऑलरेडी। सो एक स्टेट जो बाकी बचा था वो था सॉलिड स्टेट, तो उसे हम अभी 12th में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर दी सॉलिड स्टेट। जैसे कि पहले से ही बताया गया है, ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्रक्स बोलते हैं या जो एसेंस बोलते हैं पूरे चैप्टर का, वो यहीं पर है। ओके, तो देखिए द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस लाइक मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट मेजोरिटी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो सॉलिड सब्सटेंसेस है किसके जैसे, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। ये क्या होते हैं, मतलब कि जो कंडक्टर्स होते हैं जैसे कि हमारा कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो कंडक्टर तो है, मतलब कि पर्टिकुलरली हीट कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। ओके, बट हाई टेम्परेचर होता क्या है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर तो ठीक है, या एवरेज टेम्परेचर या अबोव नॉर्मल, बट क्या होता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो अगर उसका कोई मेल्टिंग पॉइंट रीच हो गया कोई मेटल का, जैसे कॉपर तुमने लिया है, ओके, अभी कॉपर का मेल्टिंग टेम्परेचर से ज़्यादा हीट वहाँ से फ्लो हो रही है या जनरेट हो रही है तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो फिर जहाँ पर हाई टेम्परेचर वाले जो मशीन्स है वहाँ पर हमें हीट को ट्रांसफ़र करना हो, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करना हो, तो तब क्या हम कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, तो तब हम स्पेसिफिक मटेरियल्स यूज़ करेंगे, उसी को बोला गया है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। फिर आते हैं बायो कंपेटिबल प्लास्टिक्स। ओके, सो बायो कंपेटिबल प्लास्टिक्स मीन्स व्हाट, अगर बताऊं तो जैसे कि स्टिचेस लेते हैं किसी को, मतलब स्क्रैप, मतलब जो स्टिचेस लेते हैं हम बॉडी में, ओके, सीजेरियन डिलीवरी करते हैं या फिर कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, खरोंच आ गई, बहुत बड़ी खरोंच आ गई, और जो स्टिचेस लेते हैं वो स्टिचेस, अब देखो पहले के ज़माने में क्या होता था, स्टिचेस लिए, अब थोड़े दिन बाद, सपोज वीक और 2 वीक्स के बाद वो स्टिचेस को हमें तुड़वाने जाना पड़ता था डॉक्टर के पास। अब क्या होता है, स्टिचेस ले लिए, बस विद द ग्रेजुअल ऑफ टाइम वो ऑटोमेटिक ही टूट कर, ब्रेक होकर हमारी बॉडी में मेल्ट हो जाते हैं, और वो डेंजरस भी नहीं है, हार्मफुल भी नहीं है। तो वही है बायो कंपेटिबल प्लास्टिक्स। सिलिकॉन चिप्स, हमारे सोलर पैनल, सबके ही घर पे ऑलमोस्ट अभी देखो कितने ज़्यादा सोलर पैनल्स लग रहे हैं, उसके अंदर जो चिप्स है जो सिलिकॉन से बना हुआ है, जो हमारी सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दो सिलिकॉन चिप्स, सोचो कितना मतलब रिवोल्यूशनरी मेटल है हमारे पास। एक्सेट्रा, जैसे ये मेटलॉइड्स है सिलिकॉन, ओके, एक्सेट्रा आर डेस्टाइन्ड टू प्ले एन एवर एक्सपांडिंग रोल इन फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ साइंस। तो मतलब इन लोगों, ये जो मटेरियल्स और ये जो हमारे सॉलिड्स है, आर डेस्टाइन्ड टू प्ले एन एवर एक्सपांडिंग रोल इन फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ साइंस। मतलब फ्यूचर में जो डेवलपमेंट ऑफ साइंस होगा, जो भी ग्रोथ होगा, उसमें श्योर है कि ये जो मटेरियल्स है, पर्टिकुलरली ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाले, उनका सही होना तो श्योर है, मतलब उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होना, ओके, वो तो श्योर ही है। तो हम वैसे ही सब्सटेंसेस के बारे में, वो स्टेट के बारे में एक्चुअली ये चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। From our earlier studies, we know that liquids and gases are called fluids because of their ability to flow. तो हमें पता ही है, हमारे अर्लियर क्लासेस में हमने देख लिया, अर्लियर क्लासेस मतलब 11th में हमने देख ही लिया है कि फ्लूइड्स, फ्लूइड्स हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो फ्लो हो सकते हैं। ओके, जैसे कि गैस है, कोई लिक्विड है, वो फ्लो हो सकते हैं, वेयर सॉलिड फ्लो हो सकता है क्या, जैसे ये बुक है सॉलिड है, तो क्या ये फ्लो हो सकती है, नहीं हो सकती है। ओके, सो द फ्लूइडिटी इन बोथ ऑफ these states is due to the fact that the molecules are free to move about.
तो ये फ्लूइडिटी आई कहाँ से? क्यों सॉलिड के पास नहीं है ये फ्लूइडिटी और लिक्विड और गैसियस के पास है? क्योंकि इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में स्पेसिस ज़्यादा है। ओके, दे आर फ्री टू मूव अबाउट। वो लोग एक दूसरे, जगह है बीच में तो वो लोग मूव कर सकते हैं, जगह नहीं होगी तो मूव कैसे करेंगे? ओके, सॉलिड में जगह ही नहीं होती तो मूव नहीं हो सकते, लेकिन लिक्विड्स में सॉलिड्स की कंपैरिजन में ज़्यादा जगह है, गैसियस में तो जगह ही जगह है, तो वो बहुत ही फ्रीली मूव होते हैं। ये मूव ना, ये स्पेस जो इन बिटवीन दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होती है वो स्पेस नहीं है। दैट्स व्हाई सॉलिड्स डोंट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइडिटी। ओके, देन on the contrary, the constituent particles in solids have fixed position and can only oscillate about their mean position। तो उनकी तो फिक्स पोजीशन होती है और ऑसिलेट ही करते रहते हैं। Okay, so we cannot say that's why solids don't have that property, fluidity। Okay, this explains the rigidity in solids। और fluidity नहीं है इसीलिए क्या है, rigidity है solids में। Okay, सो ये पता चल गया कि सॉलिड्स रिजिड क्यों है और फ्लूइड, कोई पूछे कि क्यों भाई फ्लूइड क्यों फ्लो हो सकता है, ओके, या सॉलिड क्यों फ्लो नहीं हो सकता, तो ये उसका रीज़न है। बेसिक रीज़न ये है क्या कि फ्लूइडिटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लो होने की वो है कहाँ पर, लिक्विड और गैसियस में है, वेर सॉलिड में नहीं है। तो भाई क्यों नहीं है सॉलिड में? क्योंकि हमारा मेन आंसर क्या है, द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ओके, इन सॉलिड द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी 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 लेस। ओके, वेर एज इन लिक्विड्स एंड गैसेज there are space between the molecules so that they can have or they have the freedom to move। Okay, that is the reason. Now these properties depend upon the nature of constituents of particle and binding forces operating between them। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो दो चीजें याद रखना। कौन सी दो चीजें? कि वो जो मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, ओके, वो मॉलिक्यूल वो जो मटेरियल, मतलब कि सपोज पानी ले लो तो पानी जो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ओके, गैस ले लो तो वो जो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, और सॉलिड ले लो तो सॉलिड जो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, that the constituent molecules as well as the forces between them, the intermolecular forces, जो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है, जो हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, वान डर वाल फोर्स एंड ऑल दैट। ओके, तो वो जो दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है, ये दो रीजन है। ओके, सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड द बाइंडिंग फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन देम। Now, the correlation between the structure and the properties helps in the discovery of new solid materials with desired properties। तो the correlation between the structure and the properties helps in the discovery of new solid materials with the desired properties। मतलब कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होगी तो पर्टिकुलर टाइप के सॉलिड बनेंगे। ओके, और वाइस वर्सा ऑल्सो, दैट पर्टिकुलर टाइप का सॉलिड है तो उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। मतलब कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड्स एंड द प्रॉपर्टीज। ओके, तो इसीलिए लिखा है द कोरिलेशन किसके बीच में? स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज के बीच में। द कोरिलेशन बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज हेल्प्स इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू सॉलिड मटेरियल्स विद डिजायर्ड प्रॉपर्टी। मतलब कि हमें जो प्रॉपर्टी चाहिए वैसा उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर प्रिफरेबल होगा वो हमें फाइंड करना है, और हमें पर्टिकुलर स्ट्रक्चर चाहिए तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन मेक मैनी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ द कंपाउंड्स और से सॉलिड्स। ओके, नाउ सो फॉर एग्जाम्पल, ये इनका एक एग्जाम्पल है जो हमने कोरिलेशन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रक्चर के बीच में, उसके बेस पे हमने बनाए हैं। ये हमारे जो 118 एलिमेंट है उसमें नहीं आते, ये हमने लैब में बनाए हुए जो मैटर है और जो सॉलिड है उसकी बात कर रहे हैं। सो देखो, दैट इज फॉर एग्जाम्पल कार्बन नैनोट्यूब्स are new materials that have potential to provide material that are tougher than steel, lighter than aluminum and have more conductive property than the copper। तो देखो ये एक टाइप के वो मटेरियल्स है, कार्बन नैनोट्यूब मटेरियल। ओके, जो कार्बन नैनोट्यूब मटेरियल है तो क्या इसमें क्या खूबी है, क्यों ऐसा बनाया? ये हमने खुद बनाया। ओके, तो क्यों बनाया ये हमने इसलिए बनाया कि हमें पता है कि स्टील
जो है वो एलॉय है, ओके, लेकिन स्टील से भी ज्यादा मजबूत। देखो, आयरन से ज्यादा स्ट्रांग है स्टील, और स्टील से भी ज्यादा स्ट्रांग मटेरियल हम बना रहे हैं, ओके। एट द सेम टाइम एल्यूमिनियम देखो कितना लाइट है, लेकिन उससे भी ज्यादा लाइट मटेरियल हम बना रहे हैं। एंड सबसे ज्यादा हम जो मानते हैं कि कंडक्टिव मेटल है हमारा कॉपर, उससे भी ज्यादा कंडक्टिव प्रॉपर्टी वाला मटेरियल हम बना सकते हैं, okay, and that those materials are known as carbon nanotubes, okay. So ये क्या किया हमने हमारी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाया, ओके, हमें जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाया, या फिर पर्टिकुलर तुम स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर नैनो स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो बहुत ही छोटा, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ओके। सो दैट इज देयर। नाउ such materials may play an expanding role in future development of science and society। तो ऐसे ही मटेरियल अगर आते रहेंगे तो वो उनका बहुत ही बड़ा रोल है, ओके, क्योंकि आगे जाके यही तो सब है, जस्ट जहाँ जो हमने पढ़ा, ओके, सुपर कंडक्टर, सिलिकॉन चिप्स, बायोकम्पेटिबल प्लास्टिक्स, सो वही है, साइंस टेक्नोलॉजी वैसे ही आगे बढ़ रही है, ओके। तो हमें वही देखना पड़ेगा कि फ्यूचर के लिए, देखो फ्यूचर में क्या मतलब ज़्यादा प्रॉफिटेबल है वो हमें अब से सोचना पड़ेगा। लाइक बिजनेस माइंडेड पीपल नहीं सोचते कि किसकी ज़्यादा नीड है, ओके, वही चीज़ मार्केट में डाल दो, किसकी ज़्यादा डिमांड है तो वो सप्लाई करने लगो, दैट इज़ दी फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, ओके। जिसकी डिमांड हो वो तुमने सप्लाई करना शुरू कर दिया तो तुम्हारा बिजनेस चल गया, ओके। तो वही है, हम अभी जैसे कि देखो इलेक्ट्रॉनिक कार का बिजनेस है, ओके, और बाइक वॉट एवर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, तो ये अभी मतलब कितना ज़्यादा, देखो रिलायंस और ओला, टाटा, सब लोग इसमें ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? 105 रुपये का पेट्रोल है अभी तो सभी लोग तो प्रोवाइड, मतलब सभी लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते। सो दैट इज द रीजन कि फ्यूचर उनका है, चलो इमीडिएट फ्यूचर नहीं मान लो, लेकिन आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद तो ये नेसेसिटी जैसा हो जाएगा। जैसे अभी मोबाइल है तो मोबाइल कैसे सबके घर में मिनिमम 2 मोबाइल होते हैं, मिनिमम, ओके, सबके घर में। तो अभी नेसेसिटी जैसा हो गया है, आज से 20 साल पहले नहीं था। वैसे ही सेम ऐसा समझ लो कि आज से 10-15 साल के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो जाएगा, वो नेसेसिटी हो जाएगी, ओके। नाउ सो आगे हम देखते हैं, कहाँ गए हम, कहाँ थे, फ्यूचर डेवलपमेंट, यस। देन देखो some other materials which are expected to play an important role in future are high temperature superconductors, जो हमने अभी डिस्कस किया था। मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होता है, ओके, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जस्ट बुलेट ट्रेन एंड जो हमारे ट्रेन्स में भी जो मैग्नेट बेस चलती है, इलेक्ट्रॉनिक बेस नहीं, ओके, वो सब भी हम थोड़ा बहुत फिजिक्स में आएगा, मेजोरिटीली यहाँ नहीं आएगा। लेकिन मटेरियल की बात करते हैं तो मैग्नेटिक मटेरियल्स, ओके, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स मतलब क्या, कि जो बायोडिग्रेड हो सके फॉर पैकेजिंग, जैसे कि हमारी दूध की, मिल्क की थैली आती है, ओके, सो वही है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, के वो बायोडिग्रेड हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं खुद ब खुद, और रिसाइकल भी अच्छा होता है। सो दे आर देयर। एंड बायो कंप्लिएंट सॉलिड्स फॉर सर्जिकल इम्प्लांट, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था स्टिचेस वाला, दैट इज देयर। स्टिचेस है, फिर कुछ पर्टिकुलरली किसी के अंदर कोई सपोज वेन है, वो वेन ब्लॉकेज हो जा रहा है, तो बीच में हमने सपोज कुछ गैप बढ़ाने के लिए रख दिया है, ओके, जैसा समझ लो कि ये वेन है लेकिन वेन छोटी हो गई है तो बीच में हमने ये रख दिया, इतना वेन था तो बीच में हमने ये रख दिया तो जगह बड़ी हो गई, अब इजीली फ्लो होता रहेगा। तो ये मटेरियल है, वो सही वाला मटेरियल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी मटेरियल हमने डाल दिया, ओके। सो सारे मटेरियल सही होने चाहिए, ओके। नाउ अदर है सर्जिकल इम्प्लांट्स एक्सेट्रा। Thus the study of this state becomes more important in the present scenario। तो इसीलिए ये सॉलिड स्टेट जो है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि हमें समझना है। देखो ऑलरेडी हमने लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में क्लास 11 में बहुत सारा स्टडी कर लिया है। नाउ अब 11th में हमें ये सॉलिड स्टेट के बारे में, अभी देखो हमने क्या बोला कि क्या क्या डिपेंडेंट है, क्या है, सब अभी रिवाइज करते हैं, पहले ये थोड़ा कंप्लीट कर ले। द नेक्स्ट इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स रिजल्टिंग इन सेवरल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स and explore
तो मतलब यहाँ क्या बताया गया है कि ये चैप्टर में हम वही मतलब एक्सप्लोर करेंगे कि अगर पार्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट में है तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, वही हमें पढ़ना है। एंड एक्सप्लोर व्हाई डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चरल यूनिट्स लैंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज टू सॉलिड्स। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, उससे हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट सेवरल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, और सेवरल टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट बनने से सेवरल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी मिलेगी, और वही प्रॉपर्टी किसकी कहलाई जाएगी? सॉलिड्स की। सो वो सब कुछ हम ये चैप्टर में देखेंगे। नाउ वी विल ऑल्सो लर्न हाउ दिस प्रॉपर्टीज गेट मॉडिफाइड ड्यू टू द स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शंस। मतलब कि हम देखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है वो कैसे चेंज हो जाती है स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शंस की वजह से। मतलब कि सही सही नहीं बना है, या पर्टिकुलरली कोई मिस्टेक रह गई, कोई एरर हो गई, उसकी वजह से भी क्या चेंजेस आ सकते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। और बाय द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन द माइन्यूट अमाउंट, मतलब थोड़ी भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रह गई तो उसके कॉम्प्लिकेशंस और उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, वो चीज हम ये चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, हमारा फर्स्ट ही लेक्चर है और फर्स्ट वीडियो है दी सॉलिड स्टेट के बारे में। तो ये लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, अगर हम रिवाइज कर ले तो हमने क्या देखा कि ये चैप्टर में हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि लिक्विड और गैसेस के बारे में हमने पढ़ लिया है और सॉलिड के बारे में भी पढ़ना है। क्यों सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है? क्योंकि फ्यूचर में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लिक्विड और गैसेस के ही पार्टिकल्स होंगे, हमारे मेजॉरिटीली जो हमारे आसपास जो मैटर है वो तो सॉलिड फॉर्म में होता है। ओके, तो उसके बारे में भी स्टडी करना पड़ता है। एंड फ्यूचर में जो डिमांड है वो किसकी है? द सुपर कंडक्टर्स, द बायोकम्पेटिबल प्लास्टिक, सिलिकॉन चिप्स। ओके, तो इसलिए इसकी स्टडी हमें करनी चाहिए। अब स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन से। तो जो फ्लूइड्स है उसको फ्लूइड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी फ्लूइडिटी होती है। तो ये फ्लूइडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके पास आई कहाँ से, और वो सॉलिड के पास क्यों नहीं है? तो the space is between the molecules. Okay, the spaces between the molecules are very less between the two particles in solids, somewhat more in liquids, and very much spaces are there, or say too much spaces is there between the molecules in the gaseous states. So that's why liquids and gases possesses the fluidity, solids does not, and that's why solids are known as rigid matter. ओके, तो ये हमने एक देखा। उसके बाद हमने देखा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेस पे स्ट्रक्चर होता है, और से स्ट्रक्चर और के बेस पे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो उनके बीच का जो एक को रिलेशन है, वो को रिलेशन से हम बहुत ज़्यादा नए मटेरियल्स और से सॉलिड्स बना सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हमने देखा, दैट इज दी कार्बन नैनो ट्यूब्स। तो जो कार्बन नैनो ट्यूब्स मटेरियल है उसमें वो देखो हमने क्या देखा कि स्ट्रॉन्गर देन स्टील, ओके, लाइटर देन एल्यूमिनियम, और से कॉपर की जो कंडक्टिविटी होती है उससे भी ज़्यादा कंडक्टिव मटेरियल्स। ओके, तो दैट इज दी कार्बन नैनो ट्यूब मटेरियल्स। ओके, तो वही सब हमें देखना है ये चैप्टर में। और हमारे जो डिफरेंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट होते हैं उसके बेस पे स्ट्रक्चर बनते हैं डिफरेंट टाइप्स के, और डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर के बेस पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज इमर्ज होती है, एंड दैट प्रॉपर्टीज सॉलिड होल्ड्स। ओके, तो वही सब कुछ हमें ये चैप्टर में देखना है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में हमने जो डिस्कस किया वो भी हमने एक बार रिवाइज कर लिया है। ओके, तो आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।